प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो प्रश्न 22 में देखिए इस तरह का प्रतिरूप दिया हुआ है, इसको अवलोकन करना है यानी इसको समझना है और देखिए इस रिक्त स्थान को हमें भरना है। तो देखिए 11 का वर्ग बराबर क्या होता है 121, ये तो ठीक है। देखिए 11 का वर्ग 11 गुने 11 यानी 11 का वर्ग होता है 121, ठीक है। अब देखिए 11 के बीच में शून्य आ गया तो 101 हो गया, तो 101 का वर्ग क्या होता है, देखिए इसके बीच में भी शून्य आ गया, एक के बीच में शून्य, एक और दो के बीच में, और दो और एक के बीच में भी देखिए एक शून्य आ गया। जब यहाँ बीच में शून्य आया तो यहाँ भी देखिए शून्य आ गया बीच में, एक और दो के बीच में, जैसे 121 है यहाँ पे था तो देखिए एक और दो के बीच में शून्य आया, फिर दो और एक के बीच में शून्य आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो शून्य हुआ 11 के बीच में, जैसे एक शून्य हुआ तो एक शून्य देखिए यहाँ पे आया, उसी तरह यहाँ पे दो शून्य हुआ यानी 1001 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए दो दो शून्य आ गया बीच में, एक और दो के बीच में एक शून्य था, यहाँ पे दो शून्य, जब यहाँ दो शून्य हुआ तो दो शून्य होगा बीच में, देखिए एक और दो के बीच में और दो और एक के बीच में। उसी तरह यहाँ पे देखिए कितना शून्य है, 1 2 3 4, 4 शून्य है यानी 1,01,000 हुआ ये, ठीक है। तो 1,01,000 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 शून्य है तो हम यहाँ पे भी 4 शून्य देंगे बीच बीच में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, ठीक है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें बीच में कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य है तो हम बीच में 6 शून्य देंगे। तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 6 शून्य, देखिए 6 शून्य, फिर 2 लिखेंगे, फिर 6 शून्य, फिर 1, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हम इसको हल कर लेंगे। बस देखना है कि देखिए यहाँ पे एक शून्य आया तो बीच बीच में एक शून्य, यहाँ पे दो शून्य है तो देखिए दो शून्य बीच में, दोनों के बीच में, यहाँ पे 4 शून्य है तो 4 शून्य आएगा बीच में। इसी तरह यहाँ पे 6 शून्य है तो 6 शून्य बीच बीच में दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए प्रश्न 22 हल हो चुका है। अब प्रश्न 23 हल कर लेते हैं। तो प्रश्न 23 है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन करके रिक्त स्थानों को भरें। तो प्रश्न 23 में देखिए 121 बराबर क्या लिख रहा है, यहाँ पे देखिए बीच में 2 है तो 22 का वर्ग, ठीक है। देखिए बीच में क्या है, 2 है तो 2 बार 2 लिखा है, तो 2 बार 2 यानी 22 का वर्ग, और नीचे देखिए इन सबको जोड़ दिया, 1 जोड़ 2 जोड़ 1, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है। 121 बराबर 2 है बीच में तो 2 बार 2 लिखना है और उसका वर्ग कर देना है बटा 1 जोड़ 2 जोड़ 1। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 2 1, यहाँ पे देखिए 1 2 था, अब 2 के बाद 3 कर दिया है बीच में, ठीक है। जैसे 1 1 के बीच में 2 था यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे 1 1 के बीच में 2 3 2 कर दिया, देखिए बीच में 3 लेके आ गया है, 1 तो 1 2 3 2 1, ऐसे देखिए 1 2 3 1 2 3, फिर 3 के देखिए 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से छोटा है 2, फिर 2 से छोटा है 1। तो यहाँ पे देखिए बीच में 3 है तो 3 को 3 बार लिख के वर्ग कर देना है, इन सबको जोड़ देना है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, ठीक है। अब देखिए इसमें तो 1 2 3 4, अब यहाँ पे 3 तक था अब 4 तक गया, तो 1 2 3 4, उसके बाद देखिए 4 से कम रहा है 3 2 1, तो बीच में क्या है 4 है, तो 4 को 4 बार लिखना है यानी 4444 का वर्ग यहाँ पे, ये तो दिया हुआ है, हमें यहाँ पे देखिए भरना है। तो बस इन सबको जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे जोड़ा हुआ था इसमें जोड़ा हुआ था, तो देखिए 1 जोड़ 2, देखिए सबको जोड़ देना है, जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। देखिए ये भरना था हमें। अब देखिए यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे आइए 1 2 3 4 5, अब देखिए 5 तक गया, 4 तक था अभी, तो यहाँ पे 4 बार 4 लिख के वर्ग लिखा था, अब देखिए 5 तक गया है, 5 4 3 2 1, तो देखिए 5 को 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5, तो 5 को 5 बार लिख के वर्ग कर देना है। अब देखिए इन सबको जोड़ देना है, 1 जोड़ 2, ये तो दिया हुआ है तो हमें बस ऊपर में भरना था, ठीक है। अब देखिए ये तो पहले से ही दिया हुआ है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, देखिए अभी तक 5 तक गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 तक गया, 6 के बाद 5 4 3 2 1, अब देखिए तो ऊपर में क्या हो जाएगा 6 है बीच में, देखिए बीच में 6 है,
तो 6 को 6 बार लिखना है, 3 4 5 6, ठीक है। इसका वर्ग कर देना है बटा, अब सबको देखिए जोड़ देना है, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़, फिर 6 के बाद 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा इसका उत्तर। 6 बार 6 को लिख के वर्ग कर देना है क्योंकि बीच में 6 है, और यहाँ पे सबको जोड़ देना है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 5 4 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, ठीक है। तो इस तरह देखिए हम प्रश्न 23 भी हल कर लेंगे आसानी से। बस हमें प्रतिरूप को देखिए समझना है यहाँ पे, ठीक है, और इसको हल कर देना है।